यह कौन सा रास्ता है गुरुदेव? ये ताड़वन है राम। इस वन में ताड़का नाम की राक्षसनी रहती है। वे आते जाते लोगों को मार डालती है। हमें इस रास्ते से ना चलकर किसी दूसरे रास्ते से चलना चाहिए। क्या ताड़का स्त्री है? हाँ, वे स्त्री होते हुए भी बड़े बड़े योद्धाओं को मार डालती है। स्त्री होने के कारण योद्धा उस पर हाथ नहीं उठाते होंगे, इसी कारण वह जीत जाती होगी। हम इसी रास्ते से जाएंगे गुरुदेव। आखिर एक ना एक दिन उससे तो सामना होना ही है, क्यों ना आज ही कर लें। आ जाओ। मेहमान के रूप में यहाँ पर श्री गीता मंदिर सेवा समिति से भी पधारे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। श्री अरुण पंडित जी, श्री सुरेंद्र क्वात्रा जी, दीपक रहेजा जी जो हमारे वार्ड के पार्षद हैं, उनका भी स्वागत है। प्रवीण गाबा जी, देवेंद्र वासुदेव जी, अनिल कुमार जी, विष्णु जी, आशुतोष बत्रा जी, राजू खेड़ा जी, राकेश ढींगड़ा जी और सरदार तजिंदर सिंह तनेजा जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में प्रदीप धमीजा जी भी पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। भगीरथ सेठी जी कंपनी बाग मॉर्निंग क्लब से भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। संजीव गर्ग जी का भी स्वागत है। प्रफुल्ल गर्ग और आशु गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश निगलानी जी का भी बहुत बहुत स्वागत। महेंद्र तनेजा जी जो कि जुगली पार्क श्री कृष्ण राम क्लब के भी अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे बीच में बीजेपी महानगर अध्यक्ष श्री शीतल बिश्नोई, माफ कीजिएगा,
बहुत सारे नाम हैं, मैं उसमें कंफ्यूज हो गया हूँ। शीतल बिश्नोई जी का भी स्वागत है, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे संभाल के अध्यक्ष श्री सुखनीत सिंह जी का भी स्वागत है। अरुण पंडित जी और उदय कोदंड जी का भी स्वागत, रम्मी धवन जी का भी स्वागत, और हमारे बीच में आए हैं मुरली खन्ना जी, उनका भी स्वागत है। पंजाबी महासंगठन से आए हमारे योगेश दुआ जी जो कि अध्यक्ष हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मदन लांबा जी, मुकेश मनचंदा जी, राकेश नरूला जी, राकेश ढींगड़ा जी, हरप्रीत सिंह भाटिया जी, तरुण जुनेजा जी, अनिल सहानी जी, विशाल नरूला जी, केवल शर्मा जी और गोल्डी जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि सेठ, अनिल सेठ और इन सभी का बहुत बहुत स्वागत। राजकुमार मक्कर जी जो कि संभाल के मीडिया प्रभारी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। दलीप अरोड़ा जी जो कि संभाल के संयोजक हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मयंक ढींगड़ा जी, संजू खेड़ा जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अजेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत। संभाल परिवार से आए हुए हमारे सभी सदस्य अजय रसवंत जी, अमित आहूजा जी, संजय अरोड़ा जी, संजीव खेड़ा जी, अभिषेक छाबड़ा जी, दलीप अरोड़ा जी, सचिन गुम्बर जी, इन सभी का स्वागत। अमित ग्रोवर जी का भी स्वागत संभाल परिवार से। मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहता हूं हमारे रामकृष्ण जुगली पार्क क्लब के अध्यक्ष महेंद्र तनेजा जी, वो मंच पर आ जाएं, और साथ में राहुल लखनपाल जी और हमारे शहर के महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई जी, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, वो भी मंच पर आ जाएं। दीपक रहेजा जी जो कि वार्ड के पार्षद हैं, वो भी आ जाएं। पंडित अरुण जी वो भी आ जाएं, और उदय कोदंड जी वो भी मंच पर आ जाएं। प्रदीप धमीजा, धारा मसाले, वो भी मंच पर आ जाएं। उन सभी का स्वागत है। सिटी वेब से दीपक अरोड़ा जी भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो भी मंच पर आ जाएं। दीपक अरोड़ा जी, भगीरथ सेठी जी जो कि मॉर्निंग क्लब के प्रधान हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी मंच पर आ जाएं। रम्मी धवन जी वो भी मंच पर आ जाएं, उनका भी स्वागत है। विनय दहूजा जी से भी मेरी रिक्वेस्ट कि वो भी मंच पर आ जाएं, और हमारे संभाल के अध्यक्ष सरदार सुखनीत सिंह जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी मंच पर आ जाएं। पंजाबी महासंगठन के अध्यक्ष योगेश दुआ जी से भी मेरी रिक्वेस्ट कि वो भी मंच पर आ जाएं। पीछे थोड़ा, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाएं, क्योंकि जगह लिमिटेड है, और आप सभी ने हमें यहाँ का जो सम्मान दिया उसका तहे दिल से धन्यवाद। मैं ग्रंथ तनेजा कन्हैया आहूजा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाए। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा ग्रंथ से कि अरुण पंडित जी का सबसे सर्वप्रथम वो स्वागत करें। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा उदय कोदंड जी का स्वागत करें। प्लीज आप बीच में आ जाइए आप। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि महानगर के हमारे अध्यक्ष शीतल बिश्नोई जी का स्वागत करें। उसके बाद हमारे पंजाबी समाज की शान हमारे महेंद्र तनेजा जी, उनका भी स्वागत करें। मैं सभी सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा प्रदीप धमीजा जी का स्वागत करने के लिए आ जाएं।
चिलाना जी आप भी आ जाएं। राजा भगीरथ सेठी जी, मेरी रिक्वेस्ट उनका भी स्वागत किया जाए। पंजाबी महासंगठन के अध्यक्ष हमारे योगेश दुआ जी का भी स्वागत। दीपक अरोड़ा जी का भी स्वागत सिटी वेब से। दीपक रहेजा जी का भी स्वागत हमारे वार्ड से। विनय दहूजा जी का भी स्वागत करें। रम्मी धवन जी का भी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संभाल के अध्यक्ष सरदार सुखनीत सिंह जी का भी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी से आज्ञा लेते हुए सर्वप्रथम हमारे अरुण पंडित जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बच्चों के लिए चंद लाइनें कहें। मंच पर सहारनपुर नगर के सभी सम्मानित महानुभाव, इस पूरे प्रांगण में उपस्थित मातृशक्ति भद्र पुरुषों, एक बार ऊंचे स्वर से हम लोग भगवान राम के नाम का जय घोष करते हैं। जय श्री राम। एक बार और प्रयास करेंगे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन सभी बच्चों के लिए। हम तो बहुत देर से यहाँ बैठ करके इस मंच को देख रहे थे। राहुल जी और मैं चर्चा ये कर रहे थे कब राम जी आए और कब हम राम जी को प्रणाम करें। उससे पूर्व जो तारका के रूप में जिन बच्चों ने यहाँ पर अभिनय किया, बहुत सुंदर अभिनय किया है। आजकल आधुनिक समस्त उपकरणों का उपयोग करते हुए बहुत सुंदर वातावरण में राम जी के जिस भी माध्यम से लिया जाए राम जी का नाम। देखो हमारे महेंद्र जी हैं, सब इतने वर्षों से रामलीला जुबली पार्क में कराते आ रहे हैं और नगर की जितनी भी रामलीलाएं हैं सबसे सब लोग जुड़े ही हैं। हमें ऐसा वातावरण कहीं नहीं मिला है। वर्तमान में जिन बच्चों का जो प्रयास किया जा रहा है, वैदिक सनातन परंपरा और आधुनिकता को मिला करके हम सब के बीच में विराजमान, हृदय में विराजमान राम जी को प्रणाम करते हुए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद पंडित जी। समय का ध्यान रखते हुए मैं तनेजा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को आशीर्वाद रूपी 2 शब्द बोलें। मंच पर उपस्थित सभी मेरे छोटे भाई, उपस्थित सज्जन वृंद, मातृशक्ति, आपको याद होगा कि मैंने पिछले 2-3 वर्षों में एक बार ये बात कही थी कि ये बच्चे जो यहाँ लीला कर रहे हैं इनका नाम बहुत दूर दूर तक जाएगा। और वो हुआ, प्रभु राम ने इन्हें वो आशीर्वाद दिया है कि इनकी चर्चा हर जगह होती है। जोर से ताली बजनी चाहिए आपके खिलाफ। और बहुत मेहनती बच्चे हैं। एक कार्यक्रम हमने भी अपने यहाँ इनका रखा था तो आनंद आ गया और प्रभु कृपा ऐसी ही बनी रहे इन सब के ऊपर। धन्यवाद। धन्यवाद तनेजा जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई जी से कि वो 2 शब्द कहें। बोले जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाल युवा समिति, नाम ही इतना सुंदर है। बाल युवा समिति यानी बालक भी है और युवा भी है और वो जब सनातन धर्म से जुड़े हैं, एक भव्य पावन मंच का निर्माण उन्होंने किया है, गठन उन्होंने किया है। तो इस पावन मंच पर उपस्थित अभी हम जिन्हें सुन रहे थे, ऐसे हमारे सबके पूज्य आचार्य अरुण जी, अभी हम जिन्हें सुन रहे थे ऐसे हमारे बड़े भाई सहारनपुर की शान आदरणीय तनेजा जी, आदरणीय राहुल लखनपाल जी, आदरणीय योगेश दुआ जी, भगीरथ जी, स्थानीय पार्षद दीपक रहेजा जी,
श्री विनय दहूजा जी, श्री सुखनीत सिंह जी, उपस्थित श्री आचार्य कोदंड जी, उपस्थित सभी सम्मानित बंधुवर, सामने बड़ी संख्या में बैठे हुए समाज के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ आए हुए मुरली खन्ना जी भी हैं, सभी लोग हैं। सभी का अभिवादन करते हुए और इस रंजीत नगर बेरीबाग के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, मातृशक्ति, बहुत सुंदर प्रयास है एक युवाओं का कि अपने सनातन के प्रति, अपने धर्म के प्रति उनके मन में जागरूकता है, आस्था है, श्रद्धा है। और मैं अक्सर कहता हूं, लगभग हर रामलीला के मंच पर कहता हूं कि हमें अपने युवाओं को, अपने बच्चों को सनातन धर्म से जोड़ने की जरूरत है। हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे कम से कम सप्ताह में एक बार हमें अपने बच्चों को लेकर के वहां जरूर जाना चाहिए। अपने धार्मिक ग्रंथों का पाठन उन्हें हमें जरूर कराना चाहिए, चाहे वो गुरुबानी हो गुरु जी की, गुरु नानक जी की, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण हो, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो। अपने धर्म की, अपने संस्कृति की और अपने देश के इतिहास की अगर हमें जानकारी रही, अगर ये सनातन सुरक्षित रहा तो ही ये देश सुरक्षित रहेगा। इतिहास गवाह है, जब जब देश में सनातन कमजोर हुआ है तब तब ये देश या तो टुकड़ों में बटा है या गुलाम हुआ है। तो हमें अपने देश से, अपने सनातन से, अपने धर्म से जुड़ करके रहना जो प्रयास ये युवा शक्ति ने इस मंच के माध्यम से किया है, इनका हमें हर पल साथ देना है, हौसला बढ़ाना है, उत्साह बढ़ाना है। यही युवा आगे चल के सहारनपुर की शान बनेंगे, सहारनपुर के सितारे बनेंगे। मेरी ऐसी प्रभु से कामना भी है और मुझे इनकी मेहनत और इनकी लगन देख के पूरी आशा भी है। इस युवा समिति के सभी पदाधिकारियों को और अभिनय करने वाले कलाकारों को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, माता शाकुंभरी देवी का आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र पर युवा समिति के सभी पदाधिकारियों पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शीतल जी। हमारे एक शहर के चमकते हुए सितारे जो बाबा जी तुसी ने बड़ी चोट पाई हुई है, मैंने नजर भी नहीं आ रहा है। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं उन्हें भूल गया, मुरली खन्ना जी और क्वात्रा जी। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो दोनों यहाँ मंच पर आ जाएं। मुरली खन्ना जी और सुरेंद्र क्वात्रा जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मंच पर आ जाएं। मैं क्वात्रा जी को फिलहाल देख नहीं पा रहा हूँ, कहाँ रह गए? क्वात्रा जी प्लीज मंच पर आ जाएं। नहीं, मैं प्रवीण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुरली जी का स्वागत करें। सुरेंद्र क्वात्रा जी, मेरी रिक्वेस्ट, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्वात्रा जी को ऊपर भेज दें। चले गए हैं? मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को शब्दों के साथ आशीर्वाद दें। बोलो सियावर रामचंद्र की। नहीं, ये जय काफी नहीं है। जितना भव्य प्रस्तुति यहाँ हो रही है, मुझे पता है मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपके और मंच के बीच में, क्योंकि जो होनहार हमारे भाइयों बहनों ने ये प्रस्तुति करी है आज रामलीला की, ऐसी अद्भुत प्रस्तुति मैंने कभी जीवन में नहीं देखी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब आया फिर कुछ बहुत ही सम्मानित मंच। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं जब पंडित जी के साथ वहां बैठा था तो मुझे लगा कि शायद यशराज फिल्म ने एक प्रस्तुति हमारे सहारनपुर रंजीत नगर बेरीबाग के लिए भेजी है। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत और प्रशंसनीय, जिसे कहते हैं कि सुपर। इतना क्रिएटिव, इतना रस इसमें है कि मतलब तालियों की गड़गड़ाहट कम पड़ेगी, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस है वो तालियों को भी पीछे कर देगी। बोले जय श्री राम। जब हम कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय, हम स्मरण करते हैं प्रभु श्री राम का माता सीता के वर के रूप में, इसलिए और भी जय जयकार होना चाहिए। हम किस भी अपने क्रिएटिविटी से प्रस्तुति दें, लेकिन शुरू भी, प्रारंभ भी और अंत भी श्री राम के नाम से ही होना है।
ये हमारे जीवन की गाथा है। ये जीवन ही इस रामलीला से चलता है। जब प्रभु श्री राम वनवास में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि त्याग क्या होता है। जब माता सीता का हरण होता है तब यहाँ बैठे हर एक दर्शक को के हृदय में करुणा और पीड़ा होती है। यही जीवन के भाव हैं। भरत मिलन का भाव है, लक्ष्मण के समर्पण का भाव है। रावण जो कि पराक्रमी था, धनवान था, बलवान था, लेकिन हमें क्या शिक्षा मिलती है कि असत्य चाहे कितना भी बड़ा हो, असत्य चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका विनाश होना तय है। इसलिए एक बार फिर आपको, इस मेरे इन भाइयों बहनों को, इन सबको मैं बधाई देता हूं इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए। और एक बार जय जयकार बोलो सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद राहुल जी। अब मैं अगली पंक्ति में खड़े हुए हमारे प्रथम पंक्ति में खड़े हुए हमारे योगेश दुआ जी से मेरी रिक्वेस्ट कि बच्चों को आशीर्वाद दें। जय श्री राम। माना कि अंधेरा घना है, पर चिराग जलाना भी क्या मना है। इस मोबाइल और कल्पों के जमाने में रंजीत नगर बेरीबाग के युवा कभी गणेश चतुर्थी के माध्यम से, कभी प्रभु श्री राम की लीला के मंचन के माध्यम से ये जो रंजीत नगर का वातावरण राममय और गणेशमय बना रहा है, मैं कहता हूं एक बार इन सब के लिए दिल खोल। साथियों, कहते हैं लोग कि सनातन खतरे में है, लेकिन जब तक ये हमारे युवा सनातन से जुड़े हुए हैं, सनातन का तो बाल भी बांका नहीं कर सकते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अपने पिता के कहने पर, जिन्हें एक रात पहले, एक दिन पहले वनवास होना था, वो सिर्फ पिता के कहने पर वन को चले गए। हम अगर इस लीला में आते हैं, अगर एक भी पात्र को हम 10% भी आत्मसात कर लें तो हमारे लीला का देखना सार्थक होता है। मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ, क्योंकि आज मैं बोलने नहीं आया था, यहाँ बैठ के ऐसे हम आप लोगों को देखने आया था और वाकई मस्ती आ गई। बहुत सुंदर लीला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी चाहते हुए, बच्चों का सीन तैयार है, मैं चाहता हूँ एक सीन और देख लें, उसके बाद मैं आप सभी को फिर से बुलाऊंगा बात के लिए। इस दीप प्रज्वलित करके, दीप प्रज्वलित के लिए नीचे आ जाए एक बार प्लीज। सिंह साहब, अरुण जी, रवि जी, आप, हाँ, आप दो शब्द कहना भी चाहते हैं, साथ साथ कहे भी और दीप प्रज्वलित भी होगा। हेलो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राजा कैसा हो? राम जी जैसा। और युगल जोड़ी कैसी हो? सीता राम जी जैसी। इसलिए राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हमारे अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र त्रिवेदी द्वारा ये घोषणा की जा रही है कि राज तिलक वाले दिन जुगली पार्क में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जैसे वहां के कलाकार सम्मानित होते हैं, वैसे ये कलाकार भी वहां पर सम्मानित होंगे। इन्हें भी पारितोषिक उसी प्रकार किया जाएगा जैसे हम जुगली पार्क के कलाकारों को करते हैं। ये अंग है हमारे। और इस बात तो हमारे अनमोल हमारा वहां पर हनुमान का अभिनय भी कर रहा है। आप आज के बाद आप रोज आना, आइए, कल से इसका अभिनय भी चालू हो जाएगा। तो आप सादर आमंत्रित हैं। और एक बार पुनः आप सबको बधाई। ये बच्चे आपके हैं, इनके माता पिता को बधाई, इनके बहन भाई को बधाई, इनके मोहल्ले वालों को बधाई। इसी कड़ी में आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद रमी जी। मैं तनेजा जी से रिक्वेस्ट करूँ, महेंद्र जी, 2 मिनट के लिए आ जाइए प्लीज। सभी आ जाए, यहाँ नीचे ही आ जाए, नीचे ही आ जाओ, आ जाओ नीचे बच्चों। यहाँ पंडित जी से शुरुआत करें।
कैमरामैन, हाँ जी ऊपर आ जाए। प्रवीण जी फोटो। उधर जी, महेंद्र जी, शीतल बिश्नोई जी। राहुल जी 2 मिनट के लिए आ जाइए। राहुल जी 2 मिनट के लिए। दीपक जी ऊपर आ जाइए। दीपक जी, बोल सियापति रामचंद्र की। मेरी रिक्वेस्ट है वो अभी मत जाएं और बच्चों को इस मंचन के बाद शब्दों से आशीर्वाद देकर जरूर जाएं। मेरी रिक्वेस्ट है भगीरथ जी से, प्रदीप दमीजा जी से कि वो भी मत जाएं। दीपक अरोड़ा जी हे राजाओं के समूह, आप सभी का बल चंद्रमा के समान है और शंकर जी का ये धनुष सूर्य के समान है। ये जितना भारी व कठोर है उसे आप सब लोग जानते हैं। मैंने यह प्रण किया है, बलवान भरी सभा में जो भी इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा उसी के गले में जानकी वरमाला डालेगी और वही मेरा दामाद होगा। वंशवरा, आइए महाराज, आइए इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। एक बार में 2 बार का चिल्ला चढ़ा दूं। ओहो महाराज जी, जाइए जाइए। आइए महाराज, आइए इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। बस इतनी सी बात। अभी लो, इस धनुष के वास्ते आया हूँ मैं लिंक रोड पार से। इस धनुष को तोड़ दूंगा एक बार। महाराज लिंक रोड वापस जाइए। आइए महाराज, आइए इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। ओहो महाराज जी में जान नहीं लगती। महाराज आइए। ये भी महाराज गए। पीछे देखिए, कोई आ रहा है। तो विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ये विचार पहले आया होता तो ये दुर्गति होती ही नहीं। हम ऐसा प्रण करते नहीं, जगत में हंसी नहीं होती। उधर हो गई लड़ाई भारी, अर्जुन वैली ने हो, अर्जुन वैली ने हो भाई जोड़ के गनासी मारी। अर्जुन वैली ने हो भाई जोड़ के गनासी मारी। महाराज आ चुके हैं। महाराज थोड़ा जल्दी आइए। महाराज
द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अब आसरा छोड़ो और प्रस्थान करो, हम समर्क जोड़ पछताए हैं। सीता सुख कुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। क्या कहा? पृथ्वी वीरों से खाली है। क्या कहा? पृथ्वी वीरों से खाली है। जो भी का आ गया मन में, नई दिव्य संभाली है। यूं ही कहते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। नहीं खाली ये वीरों से, जन्म ये देने वाली है। भारत वर्ष की भूमि नई वीरों से खाली है। आइए माताश्री, इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाइए, वरना अपने भाई को आगे दीजिए, मैं भी इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाता हूँ। मर्यादा की मूरत राम, पूर्ण पुरुष की सूरत राम, व्याकुल चिंतित मेरे हृदय का एकमात्र वही विश्राम। राम 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 बोलो जय श्री राम। राम 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 बोलो जय श्री राम। उत्तर में सब राम कहे, दक्षिण में सब रामा। एकमात्र वही राजा जिसने पूरा भारत थामा। ज्ञान दिया अज्ञानी को, ज्ञानी को ज्ञान से मुक्ति दी। प्रत्यंचा की ध्वनि सुने सागर की लहरें झुकती थी। राम 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 बोलो जय श्री राम। राम 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 बोलो जय श्री। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा मंचन का। तालियों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। कहो जनक, क्या कारण है? यहाँ इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? यहाँ क्या हुआ था? वीरों में इतनी छेड़छाड़ क्यों है? प्रभु, आज सीता का स्वयंवर है। मैंने प्रण किया था जो भी शंकर जी के धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वर होगा। आपकी कृपा से यह कार्य आज संपन्न हुआ। क्या मेरे भगवान शंकर का धनुष टूट गया? मेरे भगवान शंकर का धनुष टूट गया? मेरे शंकर के धनुष का ये अपमान! महादेव! ओ मूर्ख जनक, जल्दी बतला, किसने इस धनुष को तोड़ा है? किसने इस भरी सभा में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना भी राज तेरा इस पृथ्वी पर सब पलट पलट कर डालूंगा। स्वामी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, वह कब किससे डर सकते हैं?
जिन पर कृपा है ब्राह्मण की, यह कार्य वही कर सकते हैं। राम सेवक तो वह कहलाता है जिसका सेवा पर दिल हो, जो बैरी जैसा काम करे वह का डालने काबिल है। हे राम, हुआ अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई तिनका था चोर की दाढ़ी में। स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा बोलता है वे अपना नाश कराता है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो करना है सो करे, अब सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। ओ मूर्ख राजा के लड़के, क्यों मुंह नहीं संभालता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए आगे लाल निकालता है? श्री महाराज, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे ये आपसे कहना है, ये आपको शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ओ शट, तुझे हुआ है क्या? क्यों बात काटता जाता है? क्या न्योताधारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। महाराज, जरा देखना, नजर न लगने पाए, जल्दी बगल दबाइए, हवा न लगने पाए। ओ लड़के, जरा होश में आ, क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर ये आपको शोभा नहीं देता जो लड़कों पे मुंह लगते हैं। शांत लक्ष्मण, शांत। स्वामी, बच्चों की बातों का विद्वान बुरा नहीं मानते। बच्चों के मुंह में तो गंगा है, उचित अनुचित नहीं जानते। राम, नहीं तुमने सुना, कह चुका कई बार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। इनकी बातें सुनकर मुझसे रहा नहीं जाता मौन। अपराधी रघुराज है, कह सकता है कौन? अपराधी तो आप है साहिब, जो जलसा बिगाड़ दे आए हो। भाई जब दही बिलो चुके तब घी निकालने आए हो। इसलिए मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस परसे की अग्नि से इसका बलिदान करूंगा मैं। प्रसाद दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है, क्या उसे साथ ही लाए हो? वो शूर नहीं कहलाते जो अपने आप बगान करे, वे काम नहीं कर सकते जो बातों से भुगतान करे। लड़के, तो उम्र में छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है, सोने के लोटे में पे है जो जहर मिलाकर घोटा है। शिव शंकर का धनुष तोड़कर करता अभिमान योद्धापन का, रानियों की गोद में खेला है, मुंह देखा नहीं रण का। मैं कहता हूँ महाराज, क्यों करते हो संताप? तोड़ दिया हमने धनुष तो जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत परसों में वह घंटों में गिर जाती है, मंडन में उम्र गुजर जाए, खंडन में देर न लग पाती है। धिक्कार है ऐसे परसे पर जो तेरा नहीं संहार किया। किस काम आएगा ये क्रोध मेरा जो तेरा नहीं संहार किया? देखो देखो वो मुस्कुराहट मेरी छाती छेद रही, उसकी ये नुकीली चिंतन मेरा शरीर बींद रही। तुम उसको भी कुछ समझाओ, तुम मुझको ही मत मजबूर करो, मेरी आंखों के आगे से इस बालक को दूर करो। आंखों से आंखें टकती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। तब ये ज्यादा घबराती हो तो दिल पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। दुख अगर धनुष खंडन गए तो इसे भी साथ ले जा सकते हो। अच्छा तो संभाल। मुनिवर, आपके वचनों का हम नहीं मानते। आप लोग तो हमारे प्राण हैं। यदि लक्ष्मण से कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें। ठीक है राम। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और उन्हें आग्रह करता हूं कि वो भी मंच पर आ जाएं। हमारे लोकप्रिय विधायक राजीव गुंबर जी।
और मेरी रिक्वेस्ट मयंक अरोड़ा जी से भी है कि वो भी मंच पर आ जाए। वही तो उतारो कॉलर माइक, मैं कैसे उतारूं? अजय खटाना जी, उनका भी स्वागत है। मैं ग्रंथ कन्हैया आहूजा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आ जाएं और उनका स्वागत करें। ग्रंथ कन्हैया जी हमारे लोकप्रिय विधायक राजीव गुम्बर जी का स्वागत करेंगे। मयंक अरोड़ा जी का स्वागत है। अजय खटाना जी का स्वागत। संदीप सिंगल जी का भी स्वागत है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे विधायक राजीव गुम्बर जी से कि वो शब्द रूपी आशीर्वाद बच्चों को दें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाल युवा समिति के तत्वाधान में होने वाली इस एक दिवसीय रामलीला के अंदर यहां के समस्त आयोजकगण, और आयोजकगण कौन है? हमारा सीना भी चौड़ा हो जाता कि यहाँ के आयोजक हमारे वो प्यारे बच्चे हैं जो हम सब के परिवार के बच्चे हैं। तो मैं शुभ आशीर्वाद देता हूं अपने उन बच्चों को जो सनातन धर्म के इस काम में लगे हुए। वास्तविकता में आज की युवा पीढ़ी जिस प्रकार से पूजा पाठ सनातन से दूर होती जा रही है, ये एक उदाहरण है इस कॉलोनी के लोगों का कि उन्होंने अपने बच्चों के अंदर संस्कार दिए हैं कि आज बच्चे इस रामलीला का मंचन कर रहे हैं। मैं इन बच्चों के माँ बाप को भी साधुवाद देना चाहूंगा, उन्हें भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बच्चों में एक ऐसे संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों की बदौलत आज वो अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मंचन हो सकता है किसी रामलीला में इससे अच्छा हो रहा हो, लेकिन उसका प्रभाव उतना नहीं अच्छा हो सकता जितना इस रामलीला के मंच का प्रभाव हो सकता है। तो एक जोरदार तालियां मेरे इन बच्चों के लिए आप बजाएं, सभी लोग बजाएं, और इन बच्चों को आपका आशीर्वाद मिले, प्रभु श्री राम की कृपा इन पर बरसे, और ये इन्हीं संस्कारों को लेकर अपने परिवारों का सम्मान करते हुए अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जय जय श्री राम। अजल, धन्यवाद राजीव जी। मैं इसके बाद हमारे मयंक अरोड़ा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी बच्चों को आशीर्वाद दें अपने शब्दों से। आप सभी को जय श्री राम और जगत जननी माता रानी की जय। जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं और आप लोगों में से काफ़ी लोग भर्ती भी होंगे। हमारे बीच में हमारे नगर विधायक राजीव गुम्बर जी भी मौजूद हैं, और हमारे छोटे भाई जो सब लोगों ने मिलकर बाल युवा समिति जो बनाई है, और इतने अद्भुत इतने सुंदर कार्यक्रम करते हैं ये लोग, रेगुलर करते रहते हैं। और आज का कार्यक्रम तो बहुत ही सुंदर है, और आप सभी लोग इसका मनोरंजन भी ले रहे होंगे इस धार्मिक कार्यक्रम का। तो मैं इन सब का धन्यवाद भी करता हूं और इनको शुभकामनाएं भी देता हूं कि ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम करते रहें आगे भी। और मैं अपने छोटे शब्दों में एक चीज़ आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में जितने भी हमारी धार्मिक कथाएं हैं, चाहे हमारे आपका रामायण हो, भगवद गीता हो, जितने भी धार्मिक हमारे चीज़ें जो बताई गई हम लोगों को, उसका मेन कारण एक उद्देश्य देवी देवताओं का यही रहा है कि उससे हमें कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखने को मिले। चाहे वो राम जी का जप तप हो, चाहे भरत जी का और लक्ष्मण जी का अपने भाई के प्रति प्यार हो, चाहे रावण जी का इतने बलशाली होने के बाद, शिव जी के सबसे बड़े भक्त होने के बाद, अपने जीवन में उन्होंने एक ही मात्र गलती करी थी जिसने उनके जीवन को सारा खत्म कर दिया।
तो ये एक चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमें सीख लेनी चाहिए इन चीज़ों से कि हमें हर चीज़ अपने जीवन काल में बहुत ही सोच समझ के हर बड़ा कदम उठाना चाहिए, जो कि हमारे जीवन को कभी भी बदल सकता है। एक अच्छा कदम हमारे जीवन को बहुत ऊपर भी ले जा सकता है और एक बुरा कदम हमारे जीवन को नष्ट भी कर सकता है। आप सभी बहनों, माताओं और हमारे सारे बड़े बुजुर्गों को सबको मेरा प्रणाम। जय श्री राम। धन्यवाद बैंक जी। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा किरण से कि वो मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करें 1 मिनट के लिए बस। प्रवीण जी आगे आ जाइए। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि वो अभी जाए ना, अगला मंचन देखकर जाए। बहुत सुंदर मंचन होगा। पहली बार ये मंचन जोड़ा गया है भरत मिलाप। कुछ ही देर में भरत मिलाप आप देखेंगे। हमारे संभाल से आलोक मेहंदी रत्ता जी भी आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे हैप्पी मॉर्निंग परिवार से ओम प्रकाश कंसल जी, क्योंकि तो इसके प्रधान है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो मंच पर आ जाएं। ओम प्रकाश कंसल जी, हेलो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा विनय दहूजा जी, जो कि रामकृष्ण मॉर्निंग परिवार के प्रधान है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। और साथ में कंसल जी से मेरी रिक्वेस्ट। प्लीज आप आ जाइए। 2 शब्द आपसे रह गए। विनय दहूजा जी के साथ रविंदर बत्रा जी, जो कि बेरीबाग के निवासी हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आ जाए मंच पर। और हमारे यहाँ जो हनुमान का रोल करते हैं उनके वो दादू भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आ जाए। साथ में बलदेव गांधी जी का भी स्वागत है, मुकेश छाबड़ा जी का भी स्वागत, श्रवण नागपाल जी का भी स्वागत, मुरली खन्ना जी का भी स्वागत, विजय मल्होत्रा जी उनका भी स्वागत, गुंबर जी, अशोक गुंबर जी का भी स्वागत, राकेश छाबड़ा जी का भी स्वागत। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विनय दहूजा से कि वो बच्चों को आशीर्वाद दें। जय श्री राम। साथियों, वैसे इस समय जितना सुंदर मंचन चल रहा है उसके बीच में कुछ कहना आप लोगों के बीच में जो है वो कड़ी को तोड़ना होगा, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे बहुत ही खुशी होती है जब हमारे युवा जो इस तरह से प्रभु के साथ जुड़ते हैं। देखो, लीला का मंचन बहुत जगह होता है, हमने भी देखा है, मगर लीला का मंचन किस भाव से होता है, ये जो भाव बच्चों के अंदर देखने को मिल रहा है ना, ये अपने आप के अंदर वाकई में एक, जिसे कहते हैं कि वाकई में प्रभु की इन पर कृपा है। कहते हैं ना, जहाँ पे कृपा राम की हुई तहाँ पे कृपा करे सब कोई। तो बच्चों पे बहुत बड़ी कृपा है। हमारा शुभ आशीर्वाद, हमारे पूरा रामकृष्ण मॉर्निंग परिवार आपके साथ है। इतना सुंदर मंचन, इतना सुंदर आयोजन आप लोगों ने किया है, वाकई में आप जो है शहर के लिए बहुत एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं प्रदीप धमीजा जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी मंच पर आ जाएं, क्योंकि उस समय की व्यस्तता के कारण आपको पूरा समय नहीं दे पाए हम लोग, तो आप भी मंच पर आ जाएं। दीपक अरोड़ा जी भी मंच पर आ जाएं प्लीज। दीपक जी प्लीज आ जाइए। आपका स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को शब्दों के रूप में आप भी आशीर्वाद दें। आप सभी को जय श्री राम। जैसे कि आपने देखा, बच्चे इतना सुंदर आयोजन कर रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे परिवार के बच्चे जो है सनातन धर्म का ध्यान इतना रखते हुए और अपने परिवार को मतलब भगवान के नाम को इतना आगे बढ़ा रहे हैं।
ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात कि जैसे हमारे रंजीत मेंबर है, इसमें सब लोग कितना सहयोग दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि दूर तक भीड़ लगी हुई है, जहाँ तक देख रहे हैं भीड़ ही भीड़ है। तो बहुत अच्छा आयोजन किया हमारे बिट्टू भाई साहब, क्योंकि इस सारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से किया और बहुत ही सुंदर लग रहा है आयोजन। बच्चों को मैं कहूँगा बहुत ही बहुत प्यार बच्चों को, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की ओर से। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद प्रदीप जी। मैं दीपक जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपक अरोड़ा है और मैं सिटी वेब न्यूज़ चैनल से हूँ। इसी साल मैं बाल युवा समिति की टीम से जुड़ा और जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग युवा है और जो सोच ये रखते हैं, अगर हर युवा की सोच ये हो जाए तो जो हमारी संस्कृति है, विरासत है, उसको सदियों तक कुछ नहीं हो सकता। हमें उसे बचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सारे युवा इसी तरीके से जो हमारा धर्म सनातन है उससे जुड़े तो सब कुछ अच्छा रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। मेरी रिक्वेस्ट है आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में अजेंद्र पाल सिंह चावला जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। प्रिंस कपिल ब्लॉक से जो है उनका भी स्वागत है। अगले कुछ ही पलों में हम लोगों ने पहली बार एक नया मंचन, एक नई लीला जोड़ी है, भरत मिलाप। आप सभी के सामने प्रस्तुत होने वाला है बस कुछ ही पलों में भरत मिलाप। कनक विलोक से आए हुए सभी सदस्यों का स्वागत, मैं उनका स्वागत करता हूं। देखिए 5-7 मिनट अभी लगेंगे। बाबा जी हमारे बीच में हमारे शहर के प्रथम नागरिक अजय जी का स्वागत है। हमारे मेयर अजय जी, अजय सिंह जी का स्वागत, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। उनके साथ आए हुए हेमंत अरोड़ा जी का भी स्वागत। कर्नल जी का भी स्वागत। मैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्थान ग्रहण करें। विशाल अरोड़ा वासु जी का भी स्वागत है, कृपया करके स्थान ग्रहण करें। मंचन में अभी 5-7 मिनट है, तो मैं एक सभी बाबा जी है। मेरा महिलाओं से एक प्रश्न है। लक्ष्मण जो कि राम जी के छोटे भाई थे, हाथ खड़ा करना है सिर्फ आपने, कोई बीच में बोलेगा नहीं कि मैं ये वो, सब कुछ नहीं चलेगा। लक्ष्मण जी को किसका अवतार माना जाता है? बोलेगा नहीं कोई भी प्लीज। मेरी और महिलाओं से प्रश्न है, लक्ष्मण जी को किसका अवतार? माता जी से पूछूंगा मैं, माता जी से। हाँ जी माता जी। शेषनाग। बिल्कुल सही जवाब है ये, शेषनाग। आइए माता जी, आप मंच पर आ जाइए। हाँ जी, कोई गल नहीं, आ जाओ जो मैं मेरे नाम चलो दीजिए। और हमारे बीच में हमारे